तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। बताना है कि इन दोनों में से ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है कि नहीं, हमें ये बताना है। ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है कि नहीं ये हमें बताना है। ऐसे कई सारे पार्ट्स हैं। फिलहाल आपके सामने अभी एक ही क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, बाद में आपको धीरे धीरे हर एक पार्ट नजर आएगा। कोई भी क्वेश्चन मैं छुड़वाऊंगा नहीं, सबका सोल्यूशन कराऊंगा, तो चिंता मत करिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये एक्सरसाइज बड़ा है, वीडियो भी लंबा होगा। इसी वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अगर लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो चैप्टर्स एडेड है ना। जैसे मैंने चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, आपको नीचे ऐसे छोटे छोटे आइकन्स में बना हुआ ऐसे दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप कोई सा भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे सिमिलर प्रूफ, देखिएगा, कॉन्सेप्ट भी सीखिएगा, सिर्फ देखिएगा नहीं। तो जैसे पिछले साल आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के तरीके देखे थे, तो उसी टाइप का कुछ है यहाँ पे। सिमिलरिटी प्रूफ करने का तरीका देखिएगा क्या क्या होता है। सिमिलरिटी प्रूफ करने का पहला क्राइटेरिया है एंगल। दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। दूसरा तरीका है साइड। अब इसका मतलब ये ना समझिएगा कि तीनों साइड इक्वल होने चाहिए, इसका मैं मतलब बाद में बताऊंगा कि इसका मतलब है क्या। तीसरा क्राइटेरिया होता है SAS। इन तीन क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके आप किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं तीनों में से हम लोग कोई ना कोई एक क्राइटेरिया इस एक्सरसाइज में यूज करते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें एंगल्स गिवन है और दो एंगल्स हमें इक्वल दिख रहे हैं। ये 60 वाला, ये 60 वाला, ये 40 वाला, ये 40 वाला। तो मैं कह सकता हूँ ए क्राइटेरिया यूज करके कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो मैं लिख दूंगा कि सिमिलर है, सिमिलर, ठीक है। पहला वाला सिमिलर है, ठीक। तो देखिएगा अब दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बार हमें एंगल वेंगल नहीं गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। तो देखा जाए तो डबल हो रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी डबल हो रहा है। यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ भी डबल हो रहा है। तो तीन साइड हैं वो डबल हो रहे हैं। तो भाई S मैं कह सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। भाई S दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो देख रहे हैं इस बार कुछ अलग हो रहा है। इस बार साइड इक्वल नहीं है। ये क्या 3 और ये 6 आपस में इक्वल है क्या? नहीं है। ये 2 और 4 इक्वल है? नहीं है। 2.5 और 5 इक्वल है? नहीं है। लेकिन दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। S आपने पढ़ा था साइड, लेकिन सिमिलरिटी में इसका मतलब होता है साइड्स का रेशियो। तीन साइड के रेशियो इक्वल होने चाहिए। अब देखिएगा मैं रेशियो किस तरह लिखूंगा। अब बस ये देखिए, ये जो 2 है वो 4 का डबल है, ये जो 4 है वो 2 का डबल है। मैंने उल्टा बोल दिया। तो ऐसा मैं कह सकता हूं, अगर मैं ऊपर लिखूं AB, ऊपर AB लिखूं और नीचे लिखूं QR, तो AB की वैल्यू तो 2 थी, नीचे QR की वैल्यू 4 थी, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बीच में इक्वल हटा दे रहा हूं मैं फिलहाल। ये जो 3 है और ये जो 6 है ये एक दूसरे के डबल है, मतलब 6 जो है वो 3 का डबल है। तो 3 वाला एक्चुअली AC है, तो मैं ऊपर AC लिख रहा हूँ। फिर नीचे लिख रहा हूँ PQ, क्योंकि ये 6 जो है वो PQ के इक्वल है, ठीक है। तो PQ और AC की वैल्यू 3 थी, PQ की वैल्यू 6 थी, ठीक है। फिर देखिए ये 5 और ये 2.5 ये भी एक दूसरे के डबल है। तो ऊपर मैं लिखूंगा BC, नीचे लिखूंगा PR, ठीक, PR। ऊपर 2.5 है, नीचे 5 है। ये जो तीनों रेशियो है तीनों ही 1/2 के इक्वल है। 2 से 4 काटेंगे तो 1/2 आएगा, 3 से 6 काटेंगे तो भी 1/2 आएगा, 2.5 से 5 काटेंगे तो भी 1/2 आएगा। यानी यहाँ पे तीनों रेशियो इक्वल हैं, तो यहाँ पे भी तीनों रेशियो यानी इक्वल हैं। तो यही मतलब होता है, इस वाले रेशियो को हम लोग कहते हैं फर्स्ट साइड, इस वाले रेशियो को कहते हैं सेकेंड साइड, इस वाले रेशियो को कहते हैं थर्ड साइड। समझ आ रहा है? तो 3 S मिलकर हम लोग कह सकते हैं कि भाई SSS ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। बात समझ आई? अब देखिएगा ये वाला भी इजी है। 3 का डबल 6 है, 2 का डबल 4 है, तो क्या 2.7 का डबल 5 होगा? नहीं होगा। 2.7 का डबल 5 तो नहीं होगा, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर
नहीं होंगे। तो ये थर्ड वाला पार्ट सिमिलर नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि 2.7 का डबल 5.4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 दिया है। 3 का डबल 6 है, 2 का डबल 4 है, लेकिन 2.7 का डबल नहीं दिया है, कुछ और नंबर दिया है, तो सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे फोर्थ वाले पार्ट में 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, और एक एंगल भी इक्वल है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ये 2.5 जो है इसका डबल 5 है, तो ये mn है, तो मैं लिखूंगा mn डिवाइडेड बाई pq, pq है ना, pq, mn की वैल्यू थी 2.5, pq की वैल्यू थी 5, और इस 5 और इस 10 को देखिए ये भी एक दूसरे के डबल हैं, तो ml डिवाइडेड बाई क्यू बार, पर 5 नीचे 10, ये जो दोनों हैं वो 1/2 के इक्वल होंगे। ये जो 2.5/5 है, सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, 5/10 सॉल्व करेंगे तो भी 1/2 आएगा, यानी बीच में इक्वल आएगा, यानी यहाँ पे बीच में इक्वल आएगा, यानी ये फर्स्ट साइड का रेशियो है, ये सेकंड साइड का रेशियो है। तो 2 s तो मिल गए, बीच में एक एंगल मिलना चाहिए, एंगल भी मिल रहा है, देखिए ये 70, यहाँ पे भी 70, तो एक और एंगल मिल गया, तो बाई SAS दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। लेकिन 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 SAS अप्लाई करते वक्त एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो दोनों आपने साइड के रेशियो लिए ना, ये और ये, आपने ये साइड लिया था, ये साइड लिया था, दोनों के बीच में ही एंगल आना चाहिए। इस केस में आ रहा है, देखिए दोनों के बीच में एंगल, यहाँ पे भी देखिए दोनों के बीच में ही एंगल आ रहा है ना। ये साइड लिया था आपने, ये साइड लिया था, दोनों के बीच में ही एंगल आ रहा है। तो जब भी SAS अप्लाई करिए, देखिए दोनों साइड के बीच में एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिगर में तो अगर ऐसा आ रहा है और SAS अप्लाई हो रहा है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो ये फोर्थ वाला सिमिलर है, सिमिलर है। ठीक है, फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, 2.5 का डबल 5 है ना, 3 का डबल 6, और 80 और 80। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, ये डबल करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी दो साइड तो मिल गए, एक एंगल भी मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 80 डिग्री, यहाँ पे भी 80 डिग्री। ठीक है, तो SS से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाने चाहिए, लेकिन इस वाले केस में सिमिलर नहीं होंगे। बता रहा हूँ क्यों, अभी मैंने आपको बताया एंगल बीच में आना चाहिए, ये साइड है, ये साइड है, एंगल तो बीच में यहाँ आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ आ रहा है। आपने 2.5 और 3 लिया था, यानी ये साइड और ये साइड, तो एंगल बीच में कहाँ आ रहा है, आपने ये साइड लिया था, ये साइड लिया था, एंगल तो बीच में नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते, और अप्लाई नहीं कर सकते दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। हालांकि इस वाले ट्रायंगल में बीच में आ रहा है, लेकिन दोनों ही ट्रायंगल में आने चाहिए, एक ट्रायंगल में नहीं, दोनों ही ट्रायंगल में। ठीक है, इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ जरूर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 30 है, तो कुछ लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि सिमिलर नहीं होगा, दो एंगल्स इक्वल ही नहीं है। देखिए इक्वल हैं, ये 80 है, ये 70 है, इस एंगल को मैं x मान ले रहा हूँ। तीनों एंगल का सम कितना होता है भाई, 80, 70 और x जोड़ते हैं, तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो 180 आता है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 30 आ जाएगी, x की वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना, 80 70 जोड़ेंगे फिर उधर भेजेंगे, माइनस होके 30 देगा, यानी ये जो एंगल बचा है इसकी वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 80, ये 80, ये 30, ये 30, दो एंगल्स इक्वल आ गए, इक्वल आ गए तो सिमिलर होंगे बाई ए क्राइटेरिया, है ना। तो कुछ लोग बस ये थर्ड एंगल निकालेंगे नहीं और गलत करके आ जाएंगे। ये 70 गिवन है और यहाँ पे 30 गिवन है, तो आप डायरेक्ट ना बोलिएगा कि ये सिमिलर नहीं है, तीसरा एंगल निकाल के जरूर चेक करिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए। अब हम लोग 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉरी 2nd क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 125, एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड DOC, DCO और OAB। ठीक है, तो ये फिगर काफी छोटा है, मैं इसे वापस बना रहा हूँ ताकि बड़ा हमें नजर आए और आसानी से सॉल्व हो पाए। तो देखिए इस तरह से दो लाइंस दिए हैं, यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, अब बीच में ऐसे दो ट्रांसवर्सल्स गई हैं,
इस तरह से हमें फिगर गिवन है ना। यहाँ पे है डी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है ओ, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी। ये एंगल जो है वो हमें 125 गिवन है और ये एंगल हमें 70 गिवन है। तो बस कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। हमें DOC फाइंड करना है। एंगल DOC है कहाँ? DOC नहीं दिखा? दिखा रहा हूं। इस एंगल को ध्यान से देखिए, DOC। DOC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। एक काम कर रहा हूँ, इस वाले एंगल को मैं x मान ले रहा हूँ। तो बताइए x और 125 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? क्या आपने ये थ्योरम पढ़ा है? अगर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन हो, बीच में से एक ये लाइन जा रही हो, तो आपने पढ़ा है इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है। इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है, पढ़ा आपने? इन्हें लीनियर पेयर्स कहा जाता है। तो उसी तरह ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में बीच में ऐसे एक लाइन गई है ना? तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो मैं कहूंगा x प्लस 125 इजल टू 180। 125 को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये जाएगा x इजल टू 180 माइनस 125। x की वैल्यू आ जाएगी 55, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 55। और x का नाम क्या है? इस वाले एंगल का नाम ये तो है DOC। DOC, ये D है, याद रखिएगा। P जैसा नजर आ रहा है लेकिन D है। तो मैं कह सकता हूं एंगल DOC तो निकल गया। DOC की वैल्यू आ गई 55। पहला पार्ट आ गया। बस अब हमें DCO निकालना है। DCO कहाँ है भाई? DCO मतलब ये वाला एंगल निकालना है हमें। इस वाले एंगल को हम लोग y मान लेंगे, इस वाले एंगल को हम लोग y मान लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। तो x के जगह मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूं जो की थी 55। अच्छा ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, दिख रहा होगा। ये एंगल 70 डिग्री है, y है, ये 55 है। तीनों को जोड़ें तो क्या आएगा? तीनों एंगल को जोड़ें तो क्या आएगा? 180 आएगा। आपने पढ़ा है थ्योरम कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। मतलब तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, इन ट्रायंगल DOC 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस y इजल टू 180, मैं ऐसा कह सकता हूं, है ना। तो 70 और 55 हो जाएगा 125 प्लस y इजल टू 180। 125 को उधर भेजेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 125। माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 55। y की वैल्यू 55 आ जाएगी, है ना। और y का नाम क्या था? DCO, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ मुझे मिल गया एंगल DCO। DCO की वैल्यू 55 आ गई, ठीक। DCO की वैल्यू क्या आ गई? 55। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन था ODC जो है वो सिमिलर है OBE के। ट्रायंगल ODC ये सिमिलर था ट्रायंगल OBA। दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। देखिए तो मतलब इसमें जितने भी एंगल्स हैं वो इसके इक्वल होंगे। मतलब बस हमें ये ध्यान देना होगा कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, ठीक है। हमें बस यही ध्यान देना होगा, ठीक है। एक काम कर रहा हूँ, इस y को मिटा के मैं लिख दे रहा हूँ इसकी वैल्यू। ये y की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, y की वैल्यू आ चुकी थी 55, ठीक है। तो देखिए कह रहा है ट्रायंगल ODC जो सिमिलर है OBA के, तो O और O, D और B और C और A ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यानी ये जो D दिख रहा है ना और यहाँ पे जो B दिख रहा है, मैं कह सकता हूँ एंगल D जो होगा वो एंगल B के इक्वल होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो सिमिलर दिया है ना, सिमिलर दिया है इसका मतलब एंगल्स इक्वल होंगे। कौन से एंगल किसके इक्वल होगा वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे D दिया है, यहाँ पे B दिया है, यानी D जो है वो B के इक्वल होगा, तो मैंने वो लिखा D इक्वल टू B, ठीक है। और C जो होगा वो A के इक्वल होगा, सही बात है। मैं ऐसा कह सकता हूँ एंगल C इक्वल टू एंगल A। C जो होगा वो A के इक्वल होगा, D जो होगा वो B के इक्वल होगा, O और O तो आपस में इक्वल होंगे ही। तो एंगल D ये रहा,
ये 70 डिग्री है, वो बी के इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे ये भी 70 हो जाएगा। एंगल सी ये रहा, ये 55 है। एंगल ए वो भी 55 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना था ओ ए बी, यानी ओ ए बी, हमें ओ ए बी निकालना था, निकल चुका है 55। तो मैं ऐसा कहूंगा एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55। तो तीनों आंसर 155 होंगे, सॉरी 55 होंगे, तीनों आंसर्स आ गए हम होंगे, है ना। ये जो सिमिलर वाला दिया था ना, उसके मदद से हम लोगों ने एंगल्स निकाले हैं। सिमिलर होगा तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। थर्ड देखिए, कह रहा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC intersect each other at point O using a similarity criteria for two triangles so that OA by OC is equal to OB by OD। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। कह रहा है हमारे पास दो ट्रेपेजियम है, सॉरी एक ट्रेपेजियम है। यहाँ पे मैं ट्रेपेजियम ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से एक ट्रेपेजियम है हमारे पास, ठीक है। मैं ट्रेपेजियम ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्रेपेजियम का नाम हम लोग लिख देंगे, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। क्वेश्चन बोला है कि ए बी डी सी के पैरेलल होगा, मतलब ये वाला जो साइड होगा इस वाले साइड के पैरेलल होगा। क्वेश्चन में बोला है डायगोनल्स भी हैं AC और BD, मैं डायगोनल्स भी बना दूंगा। तो डायगोनल्स बना दे रहे हैं हम लोग, ये रहा पहला डायगोनल, ये रहा दूसरा डायगोनल। कह रहा है दोनों डायगोनल्स जो है वो मिल रहे हैं ओ पर, पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पे O बना दूंगा, ठीक। हमें प्रूफ करना है सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके कि ये रेशियो आपस में इक्वल होगा। बहुत ही इजी है। देखिए हमें करना क्या है, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा देंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा देंगे। जब भी सिमिलर दिखाते हैं तो एक रेशियो लिखते हैं सिमिलर दिखाने के बाद, उस रेशियो की मदद से हम लोग इस वाले चीज को प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा पहला स्टेप है हमारा इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं नेमिंग करने वाला हूँ एंगल्स की, ठीक है। मैं इस वाले एंगल को 1 नाम दे रहा हूँ, इस वाले एंगल को 1 नाम दे रहा हूँ, इस वाले एंगल को मैं 2 नाम दे रहा हूँ, इस वाले एंगल को मैं 3 नाम दे रहा हूँ, इस वाले एंगल को मैं 4 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, मैंने इस वाले एंगल को 1 नाम दिया है, इस वाले एंगल को 2, इस वाले एंगल को 3 नाम दिया है, इस वाले एंगल को 4। अब मुझे सीधे सीधे बताइए, मैं दो ट्रायंगल्स में देखने जा रहा हूं, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल ODC। मैंने किन दोनों ट्रायंगल्स में नजर डाला है, इस वाले ट्रायंगल में जिसका नाम है OAB, इस वाले ट्रायंगल में जिसका नाम है ODC। तो मैंने वही लिखा इन ट्रायंगल OAB एंड ODC। इन दोनों ट्रायंगल में मुझे क्लियरली दिख रहा है एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। नहीं समझा? ये वाला 1 जो है इस वाले 2 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट से, तो पहले वाले का रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट से। ध्यान से देखिए, ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के पैरेलल है, बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रहा है ना। तो आपको जेड जैसा फिगर नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस जेड वाले फिगर में ये 3 जो होगा वो इस 4 के इक्वल नहीं होगा, नहीं इक्वल होगा तो मैं दिखा दे रहा हूं। हमारे पास एक ऐसे साइड है, एक इस तरह से साइड है, फिर यहां से किस तरह से लाइन गया है। मैंने इस फिगर को अलग बनाया है, इस जेड को अलग बनाया है, देखिए ध्यान से, है ना। हमें क्वेश्चन में गिवन है ये वाला जो है ना इसके पैरेलल है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्टरनेट एंगल्स कि ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो मैंने वही लिखा है 3 बराबर 4, मैंने वही तो लिखा है 3 बराबर 4, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इस 4 के इक्वल होगा। इसके रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। बात समझ आई? तो बस 2 एंगल मिल गए,
मैंने भी आपको सिमिलरिटी का क्राइटेरिया बताया था कि बाई ए बाई एंगल मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ डी सी। तो दोनों ट्रायंगल्स को मैंने सिमिलर दिखा दिया। अब आप कहेंगे सिमिलर दिखाने से प्रूफ थोड़ी ना आया। सही बात है, बिल्कुल नहीं आया प्रूफ, मान रहा हूँ। लेकिन मैंने भी बोला है आपसे, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं ना तो हम लोग एक रेशियो लिखते हैं। वो रेशियो लिखना मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हमें एक रेशियो लिखना होता है। वो रेशियो लिखना सीख लीजिए। ये 1 और 2 आपस में इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। 1 के सामने वाला साइड कौन सा है? 1 के जो सामने साइड है वो ए बी है और 2 के जो सामने साइड है वो डी सी है। तो मैं लिखूंगा ए बी बाई डी सी, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, ठीक है, यही पैटर्न होगा। 1 के सामने ए बी है तो मैंने ए बी लिखा, 2 के सामने डी सी है तो मैंने डी सी लिखा नीचे, ठीक है। अब देखिएगा एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल थे, तो 4 के सामने देखिए कौन सा साइड पड़ रहा है? इस एंगल 4 के सामने साइड पड़ रहा है एओ, एओ पड़ रहा है, तो मैं लिखूंगा ऊपर एओ। नीचे लिखूंगा 3 के सामने कौन सा साइड पड़ रहा है? वो पड़ रहा है ओसी, तो लिखूंगा नीचे में ओसी, ठीक है। अच्छा, ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल था, तो बच कौन से एंगल्स गए? ये एंगल और ये एंगल। ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल नहीं होते हैं लेकिन एंगल्स इक्वल जरूर होते हैं, ठीक है। तो इस वाले एंगल के सामने, इस वाले एंगल के सामने ओ बी पड़ रहा है, तो मैं ऊपर लिखूंगा ओ बी, ओ बी डिवाइडेड बाई इस वाले एंगल के सामने पड़ रहा है ओ डी, मैं लिखूंगा ओ डी, ठीक है। तो बस जब भी आप ये रेशियो लिख रहे हैं बीच में इक्वल इक्वल लगा दीजिए, काम खत्म, ठीक है। ये ओ है, ध्यान दीजिएगा, ये ओ था, ठीक है। अच्छा, ये एओ है ना, मैं इसे ओ ए लिख दे रहा हूं, ओ ए, और मैं इस और इस रेशियो को एक साथ लिख रहा हूं, ओ ए बाई ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी। देख सकते थे, यही प्रूफ करना था, प्रूफ में ये लाना था ना। देखिए ध्यान से, आ चुका है प्रूफ। इतना इजी क्वेश्चन था, है ना। वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए। फोर्थ पार्ट है, या कह सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन इन फिगर 6.36, मतलब इस वाले फिगर में ये रेशियो दिया है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर दिया, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। कह रहा सो दैट पी क्यू एस जो है वो सिमिलर होगा टी क्यू आर के, ठीक है। तो देखिए ये 1 और 2 बराबर दिया है ना। आप इस वाले ट्रायंगल को अलग से बनाइए, इस वाले ट्रायंगल को अलग से बनाइए, पी क्यू आर को अलग बनाइए। मैं अलग बना के दिखा रहा हूं आपको। ये रहा पी क्यू, ये रहा पी आर और ये रहा क्यू आर। मैंने जो ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल था ना, इसे मैंने अलग बनाया। देखिए ये रहा। अलग बनाने से क्या होता है ना, आपको चीजें दिखने लगती हैं और कुछ नहीं। ये था पी, ये था क्यू, ये था आर। अच्छा था, ये एंगल तो 1 था ना, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ। ये एंगल 2 था तो यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ। क्वेश्चन बोला है 1 बराबर 2, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 बराबर एंगल 2। किसी भी दो ट्रायंगल में, सॉरी, किसी भी एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए, इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, क्वेश्चन बोला था एंगल 1 बराबर एंगल 2, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो वो आइसोसेलेस हो जाता है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ इंप्लाई करेगा ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, ठीक है। अगर आइसोसेलेस है तो इनके दो साइड भी इक्वल होते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं। लेकिन कौन से दो साइड इक्वल होंगे, यही आपको सोचना होगा, ठीक है। तो उसके ट्रिक मैं बता रहा हूँ, कैसे पता करेंगे कौन से दो साइड्स इक्वल हैं। 2 के सामने जो साइड दिख रहा है, 1 के जो सामने वाला साइड दिख रहा है ना, यही आपस में इक्वल होंगे। 2 के सामने ये वाला साइड है, 1 के सामने ये वाला साइड है, तो यही दो साइड इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ पी क्यू और पी आर आपस में बराबर होंगे। इंप्लाई करेगा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। इसके सामने ये वाला साइड है,
इसके सामने ये वाला साइड है, तो ये साइड इसका इक्वल होगा। तो वही मैंने लिखा है पी क्यू बराबर पी आर, है ना। अब देखिए हमें क्या करना था, हमें दिखाना था पी क्यू एस जो है वो सिमिलर है टी क्यू आर के। तो मैं पी क्यू एस जो ट्रायंगल है उसे अलग बना रहा हूँ। पी क्यू एस मतलब ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को मैं अलग बना रहा हूँ। तो ये रहा पी क्यू एस, छोटा सा ट्रायंगल है पी क्यू एस, कुछ इस तरह का ट्रायंगल है। और मैं टी क्यू आर भी अलग बनाऊंगा। टी क्यू आर बड़ा वाला ट्रायंगल है, टी क्यू आर जो है वो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ पी क्यू एस, यहाँ लिख दे रहा हूँ टी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पहले इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, मतलब पी क्यू एस और टी क्यू आर में हम लोग जा रहे हैं खोजबीन शुरू करने, ठीक है। आप देख सकते हैं जो एंगल क्यू है ना वो बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी है। ये जो इसे एंगल 1 बोल रहे थे ना हम लोग, इसे एंगल 1 बोल रहे थे, इसे भी एंगल 1 बोल रहे थे, है ना। मैं कह सकता हूँ इन बोथ ट्रायंगल्स एंगल 1 बराबर एंगल 1। रीजन क्या होगा, कॉमन, दोनों ही ट्रायंगल्स में एंगल 1 जो है वो कॉमन है। तो मैं कह सकता हूँ मुझे एक एंगल मिल गया। अब एक एंगल और खोजना होगा या फिर दो साइड खोजने होंगे जिनका रेशियो आपस में इक्वल हो। ध्यान दीजिए हमें एक रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है, क्यू आर बाई क्यू एस। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू दिया है क्यू टी बाई पी आर, है ना। अब आपको लग रहा होगा क्यों मैंने पी आर को अलग कलर से लिखा है ना। रीजन है भाई, पी आर जो है ना वो पी क्यू को इक्वल है। तो मैं लिखूंगा क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर। पी आर की जगह पी क्यू, पी आर की जगह पी क्यू, है ना। तो भाई पी आर जो है वो पी क्यू को इक्वल था, तो मैंने इस पी आर की जगह पी क्यू लिख दिया। ऐसा लिखने से हमें फायदा क्या मिला, देखिएगा। कह रहा है क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर आपको दिख रहा है, मतलब ये वाला, इस वाले साइड का रेशियो, इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ इक्वल है क्यू टी बाई पी क्यू के। तो क्यू टी मतलब ये वाला साइड, क्यू पी मतलब ये वाला साइड। क्वेश्चन में बोल रहा है, मतलब इस वाले रेशियो से हमें मालूम चला, इस वाले रेशियो से हमें मालूम चला कि इस साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ इक्वल है ना। मतलब जब मैंने इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ निकाला तो हमें मिला इक्वल इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, ठीक है। मिला कि नहीं मिला, ये देखने आना चाहिए भाई। तो ये एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो एस मिल गए और एक एंगल मिला था। तो मैं कह सकता हूँ बाई एस एस ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। बस काम खत्म, ये तो करना था। दो एंगल सॉरी दो साइड और एक एंगल की मदद से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। तो इस रेशियो का मैंने इस्तेमाल कैसे किया है वही आपको सीखना है ना। वही आपको सीखना है कैसे मैंने रेशियो का इस्तेमाल करके साइड को सॉरी डबल साइड लाया है ना। तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इन सब चीजों को नोट कर लीजिए, ठीक है। आसान लैंग्वेज में मैं लिखवा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस सो दैट आर पी क्यू इज इक्वल टू आर टी एस, ठीक है। तो कह रहा है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बना रहे हैं, इसका नाम होगा पी क्यू आर, इसका नाम होगा पी क्यू आर। कह रहा है एस और टी पॉइंट्स हैं पी आर और क्यू आर पे। तो पी आर ये रहा और क्यू आर ये रहा, इस पे दो पॉइंट्स हैं एस और टी। एस किस पे है, एस पी आर पे है, पी आर ये रहा, यानी इस पे एक पॉइंट है एस। टी जो है वो क्यू आर पे है, क्यू आर पे ये रहा पॉइंट टी। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिल जाएगी, ये हमें लाइन मिल गई, ठीक है। हमें दिखाना है उससे पहले हमें दिया है एंगल पी, मतलब ये वाला एंगल,
इक्वल है आर टी एस के, आर टी एस मतलब इस वाले एंगल के इक्वल दिया है। क्वेश्चन बोला है ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल, तो हमें दिखाना है कि आर पी क्यू जो है वो आर टी एस के सिमिलर है। आर पी क्यू मतलब कौन सा ट्रायंगल, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा इस छोटे वाले ट्रायंगल के, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो बहुत इजी है, एक एंगल दिया है इसके इक्वल और एंगल आर जो है वो दोनों ट्रायंगल में, छोटे वाले में भी है बड़े वाले में भी, कॉमन हो जाएगा। तो भाई ये हम लोग कह देंगे, चाहे तो आप खुद से भी कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले मैं दो ट्रायंगल्स अलग अलग बनाऊंगा जिनको नहीं दिख रहा है उनको, उनके लिए मतलब, ठीक है। तो ये मैं बड़ा वाला ट्रायंगल बना रहा हूँ सबसे पहले, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। नाम लिख रहा हूँ पी क्यू आर। अब मैं छोटा वाला ट्रायंगल बना लूंगा, छोटा वाला ट्रायंगल भी बन गया, इसका नाम है आर, इसका नाम है टी, इसका नाम है एस। क्वेश्चन बोला था कि एंगल पी जो है, एंगल पी जो है वो एंगल टी के इक्वल है, आर टी एस के इक्वल, ऐसा क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। और अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 1 बोलूं तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा, इसको 1 बोलूं तो इसको ये भी एंगल 1 हो जाएगा। एंगल आर जो है वो दोनों ट्रायंगल में ही है, तो ये एंगल आर और ये एंगल आर आपस में इक्वल होंगे, दोनों ट्रायंगल में है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, इस बड़े वाले में जिसका नाम है पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल आर टी एस, आर टी एस मैं कह सकता हूं एंगल पी जो है वो इक्वल है एंगल टी के, एंगल पी जो है वो एंगल टी के इक्वल है, तो एक एंगल मिल गया। एंगल आर जो है वो कॉमन है, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। इसके पीछे रीजन होगा कॉमन, ऊपर वाला तो गिवन है तो इसके पीछे रीजन होगा गिवन। तो बाई एंगल बाई एंगल क्राइटेरिया मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, यही प्रूफ करना था। देखिए पी क्यू आर या कह सकते हैं आर पी क्यू, ये सिमिलर होगा आर टी एस के, बस। तो प्रोसेस नोट कर लीजिए, है ना, बहुत छोटा सा सोल्यूशन है, कुछ भी टफ नहीं है। वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए और समझ के नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.37 ट्रायंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी सो दैट ट्रायंगल ए डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि ट्रायंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। तो आपको इसमें ए बी और इसमें ए सी नजर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ए बी जो है वो इक्वल होगा ए सी के बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। दो ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला जो साइड होगा वो इस वाले साइड के इक्वल होगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है ए बी इक्वल टू ए सी। अच्छा एक चीज और ध्यान में दीजिएगा कि इस ए और इस ई से जो साइड बनेगा वो होगा ए ई, वो इक्वल होगा जो इस ए और इस डी से जो साइड बनेगा ए डी के, ठीक है। तो ये लिखना आपको आता होगा, तो मैं ये भी लिखूंगा बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ठीक है। यानी ये जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। अच्छा इस वाले लाइन को मैं अगर उल्टा लिख दूं, मैं लिख दूं ए डी बाई सॉरी ए डी इज इक्वल टू ए, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और इस वाले लाइन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग 1 एंड 2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऐसा मिलेगा ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ऐसा कुछ मिल जाएगा, है ना। क्या हुआ आपको समझ आया? मैंने क्या किया, मैंने ये वाली लाइन लिखी, आपको समझ में होगा ये लाइन मैंने कैसे लिखी, ये वाली लाइन में मैंने कैसे लिखी वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इस लाइन को उल्टा कर दिया, मैंने लिख दिया ए डी इज इक्वल टू ए, तो ऐसा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इस ए बी इज इक्वल टू ए सी को मैंने यहाँ पे लिख दिया और दोनों इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो ए डी और ए बी, ए डी बाई ए बी, ए ई बाई ए सी, ए ई बाई ए सी। ऐसा मैंने क्यों किया है वो अभी आपको दिख जाएगा, चिंता न करिए। अब जो ट्रायंगल बोला था ना ए डी ई, इसे अलग बनाते हैं, इस ए डी ई को अलग बनाते हैं, ए और ये रहा डी, ये मैंने ट्रायंगल अलग बनाया है, नाम लिख देते हैं यहाँ पे, इसका नाम है ए, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, ठीक। और बड़े वाले ट्रायंगल को भी अलग बनाते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल कुछ इस तरह से है,
इसका भी नाम लिख देंगे हम लोग, नाम था ABC। दोनों को सिमिलर दिखाना था। आपको एक बात तो नजर आ रही होगी, मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। इन दोनों ट्रायंगल में आपको एक बात नजर आ रही होगी, एंगल A जो है कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, रीजन होगा कॉमन। देख रहे हैं नहीं एंगल A कॉमन, भाई देखिए भाई ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में है, तो एंगल A कॉमन है, ठीक है। और एक चीज और नजर डालिए, ये जो रेशियो मुझे मिला था इसका आप इस्तेमाल करेंगे, AD बाई AB, मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है AE बाई AC की, यानी इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, ठीक है। हमें क्या मिला, हमें मिला इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, ठीक है। रेशियो इक्वल है, साइड नहीं। मैं कह सकता हूं AD बाई AB, ये इक्वल मिला AE बाई AC के, तो एक एंगल मिल गया था इक्वल और दो साइड हो गए S और S, तो S और ये वाला A S, मैं कह सकता हूं बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। काम खत्म, SAS क्राइटेरिया लग गया, ठीक है। बस सलूशन नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है इन फिगर 6.38, मतलब इस वाले फिगर में एल्टीट्यूड्स AD और CE, मतलब ये एल्टीट्यूड जो है AD और CE वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर, तो पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या दिखाइए AEP जो है वो सिमिलर है CDP के। हलवा क्वेश्चन है, हलवा एकदम। कह रहा है ये वाला ट्रायंगल AEP इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। कह रहा है दिखाइए ये सिमिलर है CDP के। CDP कहाँ भाई, ये रहा। कह रहा है दिखाइए ये इसके सिमिलर है, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है। दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैं ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आप बस इस वाले ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए बस, ठीक है। अब मैं हर बार अलग से तो फिगर बनाऊंगा नहीं, अब मेरे ख्याल से प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो चुकी है। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ये जो एंगल है वो अपोजिट एंगल होगा, ठीक है। हमें इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में देखना है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। पहले पार्ट के लिए, पहले वाले पार्ट के लिए लिखिए इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल APE ये इक्वल होगा एंगल CPD के। अरे भाई ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल का इक्वल होगा, वही मैंने लिखा है अंग्रेजी में, ठीक है। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट VO, ठीक है। तो एक एंगल तो इक्वल आ गया, दूसरा एंगल तो इक्वल दिया ही है, ये भी 90 ये भी 90। मैं कह सकता हूं एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP, ठीक है। रीजन होगा गिवन, ठीक है। अरे भाई ये 90 है, इसका नाम है AEP ये भी 90 है, इसका नाम है CDP इक्वल है तो दो एंगल से मैं लिखूंगा बाई A बाई डबल ए ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। बस काम खत्म। दूसरे वाले पार्ट में हमें ABD देखना है, ट्रायंगल ABD, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स इस बार मैं अलग बना रहा हूं, पहले मैं ABD अलग बनाऊंगा, आपको ABD दिख रहा होगा। ABD ध्यान से देखिए, ये रहा ऐसे, ठीक है। मैं छोटा बना रहा हूँ फिगर, नहीं तो बहुत ही बड़ा बन जाएगा तो हटेगा नहीं, ठीक है। फिगर मैं छोटा बनाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा ABD, ऐसे कुछ होगा फिगर, ध्यान से देखिए। ये रहा है ABD, दिख रहा है नहीं आपको ABD, मैं दिखा रहा हूँ। ये है A, ये है D, ये है B, ठीक है।
देखिए ध्यान से देखिएगा, ये है ABD, इसी वाले ट्रायंगल को मैंने छोटा फॉर्म बनाया है, ठीक है। अब मैं CBE बनाऊंगा। CBE भी ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको। ये रहा CBE, दिख रहा है नहीं? CBE मुझे तो दिख रहा है, CEB, CEB दिखा ट्रायंगल। अलग बनाते ही काम आसान हो जाता है, पता है। ये C, ये रहा E, ये रहा B। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये 90 है तो बगल वाला भी 90 होगा, ये 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा, मतलब ये 90 डिग्री होगा अभी भी, ये भी एंगल 90 होगा। तो एक एंगल तो इक्वल दिख गया, और एंगल B कॉमन है, देखिए ये एंगल B, ये एंगल B, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इन बोथ ट्रायंगल्स एंगल B बराबर एंगल B, ठीक। और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB, दोनों ही 90 के इक्वल है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये एंगल जिसका नाम है ADB CEB के इक्वल है, CEB के इक्वल है, दोनों 90 के इक्वल है। तो दो एंगल से हम लोग कह देंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है। तो बाई डबल ए ट्रायंगल्स ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, बस काम खत्म। कितना हलवा सवाल है, नोट कर लीजिए ये दो पार्ट, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ, जगह कम पड़ जाएगा अदरवाइज। तो दो पार्ट हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, अब हमें AEP और ADB देखना है। यानी AEP मतलब ये वाला, और ADB मतलब ये बड़ा वाला, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स को फिर से अलग बनाना पड़ेगा। ये छोटा वाला AEP है, छोटे वाले को मैं अलग बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से है ना। छोटे वाले को मैंने अलग बनाया, ये रहा P, ये रहा E और ये रहा A, ठीक है। ये 90 है, ये रहा 90, ठीक। 90 वाले पार्ट को मैंने बना लिया है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। अब हमें बनाना है ADB, ठीक। बड़े वाले ट्रायंगल्स को अलग बनाते हैं, ये रहा A, ये रहा D, ये रहा B, ठीक है। ये एंगल 90 था तो यहाँ पे 90 है। देखिए कितना आसान है सिमिलर दिखाना, एक 90 दिख रहा है, एंगल A कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है नहीं कॉमन। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, इन दोनों ही ट्रायंगल में एंगल A जो है वो एंगल A के इक्वल होगा, रीजन होगा कॉमन। एंगल AEP मतलब जो 90 है वो इक्वल होगा एंगल ADB के। ये एंगल जो है 90 वाला, इसका नाम क्या है AEP, और इस वाले एंगल का नाम क्या है ADB, नाम लिखा मैंने। तो बाई डबल ए ट्रायंगल AEP ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB के, बस काम हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट कह रहा है PDC और BEC। PDC मतलब ये वाला, और BEC मतलब ये वाला, ये भी इजी है। फिर से वही काम करिए, दोनों ट्रायंगल्स को अलग बनाइए, CPD को अलग बनाइए, यानी PDC को। ये है कुछ इस तरह से PDC आपका, ये है कुछ इस तरह से PDC, है ना। ये है PDC, P, ये है P, ये है D, ये है C, ठीक है। ये एंगल 90 है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एंगल 90, ठीक। अब देखिए कह रहा है BEC, तो BEC आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये है BEC, दिखा दे रहा हूं मैं। PDC मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला मैंने अलग बना लिया। फिर ये वाला ट्रायंगल BEC जिसका नाम है, इसे भी मैंने अलग बना लिया, ठीक है। इसका नाम लिख दे रहे हैं CEB, जिसमें ये वाला एंगल जो है वो 90 है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से। एक एंगल तो मुझे दिख रहा है 90, एक एंगल ये है C जो कि कॉमन है। लिखूंगा इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल C जो है वो कॉमन है, तो एंगल C बराबर एंगल C। और मैं लिखूंगा एंगल PDC ये इक्वल है एंगल CEB के, ठीक है। तो बाई डबल ए क्राइटेरिया ट्रायंगल PDC ये जो इक्वल होगा, सॉरी सिमिलर होगा ट्रायंगल BEC के, काम खत्म।
अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. BE intersects CD at F so that triangle AB is similar to triangle CFB. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको पैरेललोग्राम पहले बनाना होगा ABCD। यहाँ पे मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ये हम लोगों का पैरेललोग्राम बन चुका है। इसका नाम लिख दे रहे हैं ABCD, ABCD। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, ये साइड इसके इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल होता है ना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। कह रहा है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, AD पर एक पॉइंट है E, ठीक है, मैं ये से मिटा दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। इस AD वाले साइड पर, इस AD वाली साइड पर एक पॉइंट है E, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बस ये नहीं बोला है कि E एक पॉइंट है AD पर, बोल रहा है AD जो है ना वो आगे प्रोड्यूस किया गया है इस तरह कि वो B करे इंटरसेक्ट CD को F पर। मैं फिगर बता रहा हूँ आपको कैसा बनेगा इसका, चिंता न करिए। कह रहा है इस AD को आगे लेके जाइए, मैं आगे लेके गया, ठीक, और इस वाले पॉइंट को नाम दीजिए E, ठीक है, तो AD पर ही E है। उसके बाद इस E और इस B को ज्वाइन करिए, ज्वाइन कर दिया मैंने। कह रहा है जो ये BE होगा ना, ये BE, ये CD को जहां इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होगा F, ठीक, तो इस पॉइंट का नाम हो गया F। यही क्वेश्चन बोला था कि जो BE है वो इंटरसेक्ट करेगा CD को, तो BE कर रहा है इंटरसेक्ट CD को F पर। तो कह रहा है AB सिमिलर दिखाइए CFB के। कह रहा है ABE कहाँ भाई, ABE मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है CFB के, CFB के, ये हमें सिमिलर दिखाना है, तो सिमिलर दिखा लेंगे, क्या दिक्कत है ना। अच्छा, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। इस एंगल को मैं नाम रख रहा हूँ 1 और इस एंगल को नाम रख रहा हूँ 2। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। लिखूंगा इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम POP, ठीक। अच्छा, एक बात और बताइए, पैरेललोग्राम में ये वाले साइड इस वाले साइड के पैरेलल होता है, इसको जब आप आगे लेके जाएंगे तो भी तो पैरेलल ही होगा, और बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रहा है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि ये जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसको नाम मैं रख रहा हूँ 3, इसको नाम रख रहा हूँ 4, अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएंगे एंगल्स, है ना। सही बात है। तो बस अब तो प्रूफ हो ही गया। आप एक काम करिए, इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, कौन से दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे, क्या आप बता सकते हैं। ABE इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, CFB इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल तो ये इक्वल है, तो एक एंगल मिल गया हमें। मैं कह सकता हूं एंगल 1 बराबर एंगल 2। रीजन क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। सही बात है कि नहीं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसके पीछे रीजन क्या है, ये जो साइड होती है, ये जो साइड होती है इस वाले साइड के पैरेलल होती है ना, पैरेलल होती है, तो बीच में ट्रांसवर्सल गया है, तो ये एंगल जो 3 होगा, ठीक है, वो इस एंगल 4 के इक्वल होगा बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। दो एंगल मिल गए, ये एक एंगल, ये एक एंगल, दो एंगल मिल गए, तो मैं लिखूंगा बाय डबल ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। कितना सिंपल है देखिए, ठीक है, बस नोट करिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 6.39 ABC और AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट B दिख रहा है वो फिगर में, एंड M रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP।
दिखाना है जो ये ABC वाला जो ट्रायंगल है वो इस AMP के सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल्स को चुपचाप अलग बना लीजिए। ठीक है, मुझे तो ये ट्रायंगल दिख रहा है इस तरह से मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये दो ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं क्लियरली। इसका नाम है CA और B। यहाँ पे राइट एंगल है और यहाँ पे है M, यहाँ पे है P, यहाँ पे है A। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल है ना। दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों में एक एंगल तो इक्वल दिख रहा है मुझे, एंगल B और एंगल M। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल B जो है वो एंगल M के इक्वल है, दोनों ही 90 है ना। ये एंगल इसके इक्वल है, दोनों ही एंगल 90 है। एक एंगल कॉमन दिखेगा आपको, एंगल A देखिए ध्यान से। ठीक है, एंगल A आपको कॉमन दिख रहा होगा। मैं लिखूंगा एंगल A बराबर एंगल A, तो बाई डबल ए क्राइटेरिया मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैंने आपको अभी रेशियो लिखना सिखाया था। इस एंगल A के सामने साइड है BC, ऊपर मैं लिखूंगा BC डिवाइडेड बाई इस एंगल A के सामने साइड है MP, लिखूंगा डिवाइडेड बाई MP। ठीक है, इक्वल टू इस 90 के सामने साइड है AC, तो मैं ऊपर लिखूंगा AC। इस 90 के सामने साइड है AP, तो मैं लिखूंगा नीचे AP इक्वल टू। अब देखिए दो एंगल्स के साइड्स तो मैंने लिख लिए है ना, दोनों एंगल्स के साइड्स मैंने लिख लिए। अब ये एंगल पक्का इसके इक्वल होगा है ना, तो मैं लिखूंगा ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इस एंगल के सामने साइड AB है, मैं लिखूंगा AB डिवाइडेड बाई इस वाले एंगल के सामने साइड है AM, लिखूंगा AM। और मैं इस वाले रेशियो का इस्तेमाल करूंगा प्रूफ करने के लिए। सेकेंड पार्ट BC बाई MP इक्वल टू AC को मैं CA लिख सकता हूँ, तो CA, AP को मैं PA लिख सकता हूँ, PA। प्रूफ आ चुका है, देखिए यही प्रूफ करना था। BC बाई MP CA बाई PA प्रूफ आ चुका है, बस खत्म, हल हुआ क्वेश्चन है। तो वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। तो दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे ABC और EFG। तो दोनों ट्रायंगल्स सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, और क्योंकि फिगर नहीं दिया हुआ ना तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ABC। तो ये है ट्रायंगल ABC, नाम लिख दे रहे हैं हम लोग इसका। ये है A, ये है B, ये है C। ठीक, एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा EFG, तो एक और बना ले रहे हैं हम लोग EFG। ठीक है, इसका भी नाम लिख देंगे हम लोग। मैं नाम लिख दे रहा हूँ EFG। हमें क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, वो है कि जो CD और GH हैं वो ACB के बाइसेक्टर हैं और EGF के। एंगल ACB कहाँ पे है आप बता सकते हैं? ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में कहाँ पे है? तो बोल रहा है ACB, यानी ये वाला एंगल ACB, ये रहा A, फिर ये C, फिर ये B, मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा है। इसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, उस लाइन का नाम है CD। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बाइसेक्टर बना देंगे, ये रहा बाइसेक्टर। ठीक है, ये जो बाइसेक्टर है इसका नाम है CD। ठीक है, बाइसेक्टर क्या होता है आप मुझे बता सकते हैं? जैसे ये एंगल है ना,
इस एंगल को आधे आधे हिस्सों में काट रहा है, आधे आधे और इक्वल हिस्से में, ठीक है, तोड़ रहा है, बस ऐसे कह सकते हैं। तो अगर आप सोचिए ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 2x होता तो टूटने के बाद हमें सिर्फ x और x मिलता ना, सही बात है कि नहीं? टूटने के बाद तो सिर्फ x और x मिलता, बिल्कुल सही बात है। अब देखिएगा क्वेश्चन में बोला है GH जो है ना वो EGF का बाइसेक्टर है, GH जो है वो EGF का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो बस ये रहा आपका EGF, इस वाले एंगल को हम लोग EGF कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये रहा इसका बाइसेक्टर, ठीक है। हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है, बाइसेक्टर का नाम है GH, तो G और H, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये भी अगर एंगल दुगना होता, मतलब 2i होता, तो y और y हिस्सों में टूट जाता, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं, हमें दिया हुआ है कि ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, FEG के। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल FEG के सिमिलर है। आप लोगों ने अभी देखा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल्स तो पक्का इक्वल होते हैं, साइड इक्वल हो चाहे ना हो, एंगल्स लेकिन कंफर्म इक्वल होते हैं। तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा वो इनके नाम से पता चल जाएगा। ए जो होगा वो F के इक्वल होगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ये वाला जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने टिक लगा दिया है। एंगल ए जो होगा वो एंगल F के इक्वल होगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल F के इक्वल होगा, ठीक है। अब एक और चीज देखिएगा, एंगल B जो होगा वो एंगल E के इक्वल होगा। एंगल B जो होगा मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है इसको मैं डबल टिक कर रहा हूं, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, एंगल E के, है ना। और C जो होगा वो G के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल C इस G वाले एंगल के इक्वल होगा, ओके। तो क्योंकि मैंने C वाले एंगल को 2x माना था तो G वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। भाई दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और क्योंकि HG जो है ये पूरा एंगल 2x है और HG जो है वो बाइसेक्टर है, तो अगर ये पूरा का पूरा 2x है तो ये हिस्सा x होगा, ये हिस्सा x होगा, बाइसेक्टर आधे आधे हिस्सों में तोड़ देता है। तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल x होगा, ये एंगल x होगा, ठीक है। अभी तक श्योर नहीं थे कि ये एंगल x होगा कि नहीं होगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सिमिलर है ये दोनों ट्रायंगल्स, तो C वाला एंगल G वाले एंगल के इक्वल होगा। तो C पूरा का पूरा मैंने 2x माना था, तो G भी पूरा का पूरा 2x होगा, और G अगर पूरा का पूरा 2x होगा तो ये हिस्सा x होगा और ये हिस्सा x होगा, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्वेश्चन में ये रेशियो इक्वल लाना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएं या फिर सिमिलर दिखाएं इस वाले ट्रायंगल के, ठीक है। मैं टिक कर दे रहा हूं, मुझे दिखाना है इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर इस वाले के, ठीक है। देखते हैं कैसे दिखाएंगे। क्या मैं दोनों ट्रायंगल्स अलग बनाऊं? मुझे नहीं लगता अलग बनाने की जरूरत है। आप सिंपली इस ट्रायंगल को बस ध्यान से देखिएगा और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, काम हो जाएगा। इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का नाम है ADC, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का नाम है HGF, ठीक। मैंने क्या बोला, मैंने इस वाले ट्रायंगल को देखा और इस वाले ट्रायंगल को देखा, ठीक है। इन दोनों को सिमिलर दिखाना है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है एंगल ए जो है वो एंगल F के इक्वल है, एंगल ए जो है वो एंगल F के इक्वल है। रीजन क्या होगा, ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, FEG
जी के। देखिएगा अभी हम लोगों ने माना था, क्योंकि माना नहीं था, बेसिकली इस वाले लाइन का इस्तेमाल करके हम लोगों ने देखा था एंगल ए जो होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा। तो मैंने वही तो लिखा एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, रीजन लिख दिया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे इसीलिए इक्वल होगा एंगल, है ना। और ध्यान से देखिए ये एंगल एक्स है ना, ये एंगल एक्स है, ये जो एंगल है वो एक्स है और ये वाला भी एंगल एक्स है, तो दो एक और एंगल इक्वल मिल गया, है ना। ये एक्स और ये भी एक्स, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें देखना था बस खाली। तो ये एक्स और ये एक्स आपस में इक्वल है, तो मैं इन दोनों का नाम लिखूंगा, मैं इसका नाम लिख सकता हूँ ए सी डी, है ना। इस वाले का नाम क्या है, ए सी डी, तो एंगल ए सी डी जो है वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के, इस वाले एंगल का नाम है एच जी एफ, ठीक है, एंगल एच जी एफ। इसके पीछे रीजन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फिगर में बना चुके हैं, ठीक है। देखिएगा इस वाले एंगल का नाम है ए सी डी, नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूं। इस वाले एंगल का नाम है ए सी डी, तो मैंने वही लिखा है ए सी डी जो है एच जी एफ के इक्वल है, यानी इस एंगल के इक्वल है, तो वही मैंने लिखा है, ठीक है। अब क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सॉरी ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। अब क्योंकि मुझे रेशियो प्रूफ करना था तो मैं वो 3 रेशियो लिखूंगा, ठीक है, मैंने आपको रेशियो भी लिखना सिखाया था। तो देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में रेशियो इक्वल लिखने जा रहे हैं क्योंकि दोनों सिमिलर ऑलरेडी प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है। तो रेशियो कैसे लिखेंगे, इस वाले एंगल के सामने साइड है डीसी, मैं ऊपर लिखूंगा डीसी डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये वाला जो एंगल है एंगल ए वो एंगल एफ के इक्वल है और एंगल एफ के सामने है जी एच, तो मैं नीचे लिखूंगा जी एच इक्वल टू एक्स वाला एंगल, मतलब ये एंगल के सामने है ए डी, तो मैं लिखूंगा ए डी डिवाइडेड बाई इस एक्स के सामने है एच एफ, है ना, एच एफ, फिर बीच में इक्वल लगाऊंगा। देखिएगा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हमें रेशियो लिखना था, तो इस वाले एंगल के सामने साइड था डीसी, मैंने ऊपर डीसी लिखा। अब क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल के इक्वल था और इसके सामने इस एंगल के सामने एच जी पड़ रहा था, तो मैंने वही लिखा जी एच, है ना। फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल था, इस एंगल के सामने साइड था एडी, मैंने ऊपर एडी लिखा। इस वाले एंगल के सामने था एच एफ, मैंने नीचे एच एफ लिखा। अब एक साइड और बच गया है, वो साइड कौन सा है, ये वाला है, तो ए सी डिवाइडेड बाई एफ जी आ जाएगा, है ना, ए सी डिवाइडेड बाई एफ जी, सही बात है। तो ये रेशियो लिखना इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिएगा, अच्छा एक बात बताइए, ये जो डीसी है इसे मिटा के मैं सीडी नहीं लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इस रेशियो और इस रेशियो को कह सकता हूँ दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो दोनों भी इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से इस सी डी बाई जी एच ये इक्वल होगा ए सी बाई एफ जी के, और यही तो प्रूफ करना था। देखिए पहले वाले पार्ट में यही तो पहला पार्ट है, प्रूफ हो चुका है, देखिए, है ना, प्रूफ हो चुका है, पहला पार्ट आ चुका है। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या करना है, ट्रायंगल डीसीबी, डीसीबी कहाँ है, ये वाला ट्रायंगल ना, हमें सिमिलर दिखाना है एच जी ई के, एच जी ई मतलब ये वाला, हमें इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है इस वाले ट्रायंगल के, ठीक है। तो इजी है, कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं, कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है सिमिलर दिखाना, ठीक है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि कौन से दो ट्रायंगल की बात हो रही है, डीसीबी की बात हो रही है मतलब ये वाला ट्रायंगल, और एच जी ई की बात हो रही है मतलब ये वाला ट्रायंगल, है ना। इन दोनों ट्रायंगल में हमें सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो मैं ये चीज मिटा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, ये पोर्शन मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब देखिएगा, क्योंकि मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना था जिसका नाम है डीसीबी, डीसीबी, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल डीसीबी एन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये
EGH या HGE, इन ट्रायंगल DCB एंड HGE दोनों ट्रायंगल में मैं कह सकता हूं, देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। ठीक है, रीजन आप लोग जानते हैं, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। रीजन इसके पीछे क्या है कि ट्रायंगल ABC वो सिमिलर था ट्रायंगल FEG के, है ना। अरे भाई, ये चीज हमें गिवन थी तो हमने लिखा था कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। उसी चीज को तो मैं वापस लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है इस वाले ट्रायंगल के, तो मैं डबल ए क्राइटेरिया यूज करना चाहता हूँ। अब देखिए, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल x है, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे x है, दो एंगल इक्वल हैं, तो मैं इनका नाम लिखूंगा DCB, मैं लिखूंगा एंगल DCB ये इक्वल होगा एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले एंगल का नाम है EGH। ठीक है, अब क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गया तो मैं लिखूंगा बाय डबल ए क्राइटेरिया, ट्रायंगल DCB ये सिमिलर होगा ट्रायंगल HGE के। तो दूसरा वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। तीसरा वाले पाते हैं, तीसरा वाला कह रहा है DCA कहाँ भाई, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है HGF के। तो HGF अभी तो हमने दिखाया था इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर, हमने दिखाया था इस वाले ट्रायंगल के, इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर मैंने दिखाया था ना इस वाले ट्रायंगल के। तो ये तो थर्ड वाला पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, देख लीजिएगा कॉपी में आपने लिख चुका है। ठीक है, कि DCA जो है वो सिमिलर है HGF के। जब हम लोग ये प्रूफ कर रहे थे ये वाला रेशियो, तभी हम लोगों ने इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखाया था। तो थर्ड पार्ट ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है इन फिगर 6.40, मतलब इस वाले फिगर में E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC। कह रहा है ABC जो है वो एक आइसोसेलस ट्रायंगल है with AB is equal to AC। तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि AB जो है, मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है। ठीक है, हमें ये गिवन है AB जो है वो AC के इक्वल है। तो आप जानते हैं कि क्योंकि ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलस है, आइसोसेलस ट्रायंगल में मैंने बताया था दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना। कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे, इस वाले साइड के सामने ये वाला एंगल है, इस वाले साइड के सामने ये वाला एंगल है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। मैं दोनों पे सिंगल टिक खींच दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, कह रहा है AD परपेंडिकुलर है BC के, तो दिख भी रहा है परपेंडिकुलर है। EF परपेंडिकुलर है AC के, वो भी दिख रहा है परपेंडिकुलर। कह रहा है प्रूफ करिए कि ट्रायंगल ABD, मतलब कौन सा ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ECF के। ECF कहाँ है भाई, ECF के। बहुत ही लल्लू सा सवाल है, बहुत ही लल्लू सा सवाल। देखिएगा, बस दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना लीजिए। मैं ABD अलग बना रहा हूँ, देखिए ABD ये रहा, कुछ ऐसे करके है ABD, है ना। ABD कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए, ये रहा ABD, है ना, ये रहा ABD। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बस नाम लिख दीजिए AB और ये D। यहाँ पे मैं ऐसे करके एक सिंगल टिक खींच दूंगा। अच्छा, ये 90 है ये वाला एंगल, बगल वाला भी तो 90 होगा, तो यहाँ पे यानी 90 है। बस इतना सोचना क्यों, है ना। अब देखिएगा, अब मैं ECF अलग बनाऊंगा। ठीक है, ECF आपको दिख रहा होगा, है, तो ये ECF है, ECF। ठीक है, ये ECF है। ओके, ये है F, ये है E, ये है C। ठीक है, ये एंगल 90 दिया था और ये एंगल ऐसे टिक लगाया था मैंने। ठीक है, देखिए, जो भी ट्रायंगल अलग बनाया करिए तो सब चीजें लिख दिया करिए। जैसे क्योंकि ये एंगल 90 था तो ये बगल वाला भी 90 होगा, तो मैंने बगल वाला 90 लिख दिया। ये एंगल मैंने ऐसे बनाया था तो एज इट इज बना दिया, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे है तो मैंने एज इट इज बना दिया। ये था ECF, ECF मैंने ट्रायंगल अलग बना दिया। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, कितना आसान काम है आप जान रहे हैं।
ये एंगल इसके इक्वल है, एक एंगल मिल गया, ये एंगल इसके इक्वल है, एक और एंगल मिल गया, दोनों एंगल से सिमिलर हो जाएंगे। कितना आसान सवाल आप देख सकते हैं। इसीलिए जब भी आइसोसेलेस बोले ना, आप तुरंत दो एंगल जरूर टिक करिए जो इक्वल हो, ठीक है, बहुत काम आता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो मैं लिखूंगा, अब बस हमें लिखना है इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी, लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, एंड ट्राइंगल ई सी एफ। इन दोनों ट्राइंगल में मैं कह सकता हूँ एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। और ए डी बी मतलब ये वाला एंगल जो कि 90 है, ए डी बी इसका नाम क्या होगा, अरे इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, ए डी बी। एंगल का नाम लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है। मैं कहूंगा एंगल ए डी बी जो है वो इक्वल है इस वाले एंगल के, इस वाले एंगल का नाम क्या है, ई एफ सी, एंगल ई एफ सी के इक्वल है, ठीक है। अब दो एंगल इक्वल हैं, मैं लिखूंगा बाई डबल ए क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी डी ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ई सी एफ के। कितना आसान है, हल हुआ सवाल, खत्म, शुरू होते ही खत्म हो गया, 4 लाइन का सोल्यूशन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एम, मतलब मीडियम पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। कह रहा है ए बी जो है ना, यानी ये वाला साइड प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, इसके। तो मैं लिखूंगा पहले ए बी जो है वो प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, ठीक है। ये वाला इसके प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर कह रहा है बीसी जो है वो क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, बीसी मतलब ये पूरा बड़ा वाला, बीसी जो है वो क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शनल बोला तो हर जगह इक्वल टू लगाते चलेंगे। मीडियन एडी, मीडियन एडी प्रोपोर्शनल है मीडियन पीएम के, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन बोला ना ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, बी सी क्यू आर के और एडी पीएम के। एडी जो है ना वो मीडियन है, पीएम जो है वो भी मीडियन है। मीडियन की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, है ना। मीडियन की प्रॉपर्टी होता है, ये वाला बंदा मीडियन है तो इस वाले लाइन को आधे आधे हिस्सों में कट कर देगा, मतलब ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके, क्योंकि पीएम भी मीडियन है। हमें प्रूफ करना है कि एबीसी जो है वो सिमिलर होगा पी क्यू आर के, एबीसी जो होगा वो पी क्यू आर के सिमिलर होगा, है ना। हल हुआ है, देखिएगा कैसे। हम लोग पहले ये प्रूफ करेंगे कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। ऐसा दिखाने का फायदा क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हमें हालांकि ये प्रूफ करना था कि एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के। एक बार मैं जरा एबीसी बना रहा हूँ अलग, ठीक है। एबीसी, ये है एबीसी और इसके जस्ट नीचे मैं पी क्यू आर बना रहा हूं, ठीक है। ये पी क्यू आर, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी बाई पी क्यू है, मतलब ये वाला इसके प्रोपोर्शनल है, तो एक साइड मिल जाएगा। बीसी बाई क्यू आर है, मतलब ये वाला बंदा इसके प्रोपोर्शनल है, एक और साइड मिल जाएगा। लेकिन एडी बाई पीएम है ना, एडी बाई पीएम मतलब ये बंदा इसके प्रोपोर्शनल है, लेकिन हमें तो बस दो ही साइड मिले। अब या तो एक एंगल या तो एक और साइड मिल जाए, तभी ना कह पाएंगे दोनों सिमिलर है। अब तो कुछ हमें इन दोनों में दिख नहीं रहा है। ये वाला इसके प्रोपोर्शनल था, ये हमें रेशियो से मालूम चल रहा था, तो एक साइड मिल गया। उसी तरह इस वाले से एक और साइड मिल गया, तो दो ही साइड मिले ना। ये तो एल्टीट्यूड है, या कह सकते हैं मीडियन है। मीडियन से थोड़ी ना सिमिलर दिखाया जा सकता है इन दोनों को, ठीक है। एक और एंगल चाहिए ना, या तो एक और साइड चाहिए। तो हम लोग पता क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये वाला इसके सिमिलर है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएम। कौन से दो ट्रायंगल की बात हो रही है, इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है। कोई दिक्कत, मैं इन दोनों फिगर को मिटा दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है अब इन दोनों फिगर की। देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखना चाहता हूँ, ठीक है। क्या देखना चाहता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। ए बी बाई पी क्यू लिखिए, ये जो रेशियो गिवन है ना इसे वापस लिखिए, ए बी बाई पी क्यू।
ए बी बाई पी क्यू, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आगे लिखने से पहले बीसी जो है, बीसी ये बीडी और डीसी से मिलकर बना है, बीडी और डीसी से मिलकर बना है, सही बात है। ये जो बड़ी वाली लाइन है वो इस बीडी और इस डीसी से मिलकर बनी है, तो मैंने लिखा है बीसी इज इक्वल टू बीडी प्लस डीसी। बीडी जो है वो डीसी के इक्वल है, तो मैं इस डीसी की जगह बीडी लिख सकता हूँ एक और बार। यहाँ पे बीडी तो पहले से था, यहाँ पे बीसी इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बीडी प्लस टू बीडी, सॉरी बीडी प्लस बीडी टू बीडी हो जाएगा, और इधर हो जाएगा बीसी, यानी बीसी की वैल्यू है टू बीडी, बीसी की वैल्यू क्या है टू बीडी, तो मैं बीसी की जगह लिखूंगा टू बीडी डिवाइडेड बाई, सिमिलरली अब मैं प्रूफ नहीं करूंगा, क्यू आर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम हो जाएगा। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ सिमिलरली क्यू आर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए। सेम प्रोसीजर से जैसे मैंने इस वाले को इसका डबल दिखाया, उसी तरह इस वाले को मैं दिखा सकता हूँ इसका डबल है ना। तो मैं यानी क्यू आर की जगह मैं लिख सकता हूँ 2QM इज इक्वल टू AD बाई PM लिख दीजिए, AD बाई PM, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, हमें मिलेगा AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई QM इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई PM। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमें ये रेशियो बहुत खतरनाक चीज बता रहा है इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल के बारे में। कह रहा है AB बाई PQ मतलब AB और PQ का जो रेशियो होगा वो BD बाई QM के इक्वल होगा, यानी इस वाले साइड और इस वाले साइड के रेशियो के इक्वल होगा। साथ में AD बाई PM के इक्वल होगा, AD और PM के इक्वल होगा। तो 3 साइड मिल गए एक ही ट्रायंगल में जो कि रेशियो में है, एक साइड एक साइड एक साइड। मैं कह सकता हूँ बाई ट्रिपल एस बाई SSS बाई ट्रिपल एस। मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन में आ रहा है ना, साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ABD जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, ठीक। ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, मैंने SSS यूज किया है। SSS मतलब 3 साइड का रेशियो, 3 साइड का रेशियो अगर इक्वल होगा तो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं कह सकता हूं ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मैं कह सकता हूँ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, रीजन ये ऊपर वाला, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। ये जो एंगल B होगा वो इस एंगल Q के सिमिलर होगा। अब जो मेन प्रूफ करना था वो आसान हो जाएगा, देखिएगा कैसे। मैं इस बीच वाले लाइन को हटा दूंगा, इस बीच वाले लाइन को मैं हटा दूंगा, ठीक। देखिए हट गया बीच वाला लाइन, ठीक। अब देखिएगा ये जो टिक टुक लगा था ये सब भी हटा दे रहा हूँ मैं, ये D था ये भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। हमें रेशियो गिवन था ना, हमें AB का रेशियो PQ के साथ गिवन था, AB बाई PQ गिवन था। हमें गिवन था BC बाई QR, BC बाई QR गिवन था। कहाँ गिवन है भाई? तो ये रहा, देखिए AB बाई PQ BC बाई QR है ना, तो भाई तो मैंने लिखा है। तो इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ इक्वल है, इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ में एक एंगल भी इक्वल है ना। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है। मैं कह सकता हूँ एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है। तो यहाँ पे एक साइड, यहाँ पे एक साइड, तो 2 साइड और एक एंगल बाई SAS ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम है ABC, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। खत्म, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड के लिए, ठीक है। आ सकता है आपके बोर्ड में, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोगों ने पहले क्या किया था, ऐसे लाइन थी, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखाया था, फिर बीच वाली लाइन हटाकर इसको और इसको सिमिलर दिखा दिया क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो गया था जब मैंने छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाया था, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, D is a midpoint on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equals to angle BAC so that CA square is equal to CBCD। तो कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC, हम लोग पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC,
तो ये रहा एक ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, इसका नाम लिख दे रहे हैं हम लोग ए बी सी। कह रहा है डी एक पॉइंट है, डी एक पॉइंट है बीसी पर, बीसी पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ डी। कह रहा है सच दैट एडीसी, एडीसी मतलब यहाँ पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी हमें, एक लाइन खींचनी पड़ेगी तभी ना एंगल बनेगा। कह रहा है एडीसी मतलब ये वाला एंगल एडीसी इक्वल है बीएसी के, मतलब बीएसी के। बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक, देखिएगा। कह रहा है ये जो एंगल है वो इस बड़े वाले एंगल के इक्वल है। एडीसी मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, बीएसी मतलब कौन सा एंगल, ये बड़ा वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। कह रहा है प्रूफ करिए सीए का स्क्वायर सीबी सीडी के इक्वल है। तो देखिए दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर दिखाएंगे, बाकी ये काम आ जाएगा, ठीक है। ये जो प्रूफ मिलाना है वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखिएगा कैसे मैं कौन से दो ट्रायंगल अलग बनाऊंगा। पहली बात ये ट्रायंगल अलग बनाऊंगा, मैं बना ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं बना रहा हूं इस तरह से, देखिए अलग है। दिखा आपको ये ट्रायंगल की नहीं, मैंने इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाया, ठीक है। देखिए है ना, इसका नाम रख दे रहा हूँ ए, इसका नाम रख दे रहा हूँ डी, इसका नाम रख दे रहा हूँ सी, ठीक। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल को अलग बना लूंगा। बड़ा वाला ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल को भी मैंने अलग बना लिया। नाम क्या है ए, नाम क्या है बी, नाम क्या है सी। क्वेश्चन में बोला था कि ये एंगल इस बड़े वाले एंगल के इक्वल है, ठीक, सही है। तो बस देखिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, मतलब इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में मैं कह सकता हूं एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। मैंने वही नाम के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। इसके पीछे रीजन होगा गिवन, क्वेश्चन में गिवन था कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। साथ में आप एक और चीज देख सकते हैं, एंगल सी जो है वो दोनों ही ट्रायंगल में है, इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी। मैं कह सकता हूँ एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, रीजन होगा कॉमन, रीजन क्या होगा कॉमन। मैं कह सकता हूँ बाई डबल ए क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए डी सी ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। मतलब क्या प्रूफ हो गया, मैंने प्रूफ कर दिया ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स का रेशियो हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है। ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल था, ठीक है। अब देखिएगा इस वाले एंगल के सामने AC है, तो मैं ऊपर लिखूंगा AC डिवाइडेड बाई इस वाले इस वाले एंगल के सामने है BC। अरे भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल था ना, तो इन्हीं के सामने वाले साइड का रेशियो लिखते हैं। भाई मैंने लिखा AC बाई BC, ठीक, इक्वल टू इस वाले एंगल के सामने है AD, मैं लिखूंगा ऊपर AD डिवाइड बाई इस वाले एंगल के सामने है AB, लिखूंगा नीचे AB इक्वल टू, अब ये वाला एंगल बच गया, इसके सामने क्या है DC डिवाइडेड बाई इसमें ये वाला एंगल बच गया, इसके सामने है AC, यहाँ पे लिखूंगा AC। अब मैं इस वाले रेशियो और इस वाले रेशियो को एक साथ लिखूंगा, ठीक। मैं लिख रहा हूँ AC बाई BC इक्वल टू DC बाई AC, फिर इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, AC AC मल्टीप्लाई होगा तो AC का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू BC DC मल्टीप्लाई होगा तो BC DC आ जाएगा। AC स्क्वायर है तो मैं इसे CA का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इक्वल टू BC को मैं C भी लिख सकता हूँ, DC को मैं CD लिख सकता हूँ। देखिए यही प्रूफ में लाना था, आ गया कि नहीं, देखिए है ना। तो मैंने क्या किया, बस मैंने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया और रेशियो लिखा, रेशियो लिखते ही प्रूफ आ गया, है ना। बस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है साइड AB एंड AC एंड मीडियन AB ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली proportional to PQ, PR and median PM of another triangle PQR so that ABC is similar to triangle PQR। ये देखिए टफ क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको पहले पूरा देखिएगा, वीडियो को समझ में आया चाहे ना आए पूरा जरूर देखिएगा,
उसके बाद मैं जब समरी बताऊंगा ना, उसके बाद आपको 100% समझ आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी है, इसका सोल्यूशन भी बड़ा है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन में एक ट्रायंगल एबीसी है, तो मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ एबीसी। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है, इसका नाम लिख दे रहे हैं हम लोग ए बी और सी। एक और ट्रायंगल बनाना है बी क्यू आर, एक और ट्रायंगल बना लेंगे पी क्यू आर। ठीक, यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ मैं पी क्यू आर। ठीक है, कह रहा है ए बी जो है वो प्रोपोर्शनल है पी क्यू के। अभी हमने इस टाइप का सवाल देखा था, यानी ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के प्रोपोर्शनल है, यानी रेशियो में है ए बी बाई पी क्यू। इक्वल्स टू लगाएंगे, ए सी जो है वो पी आर के प्रोपोर्शनल है, मतलब ये वाला प्रोपोर्शनल है इसके, ए सी जो है वो पी आर के प्रोपोर्शनल है। एडी मीडियन एडी, तो एक एडी मीडियन बनाना पड़ेगा, बीच में मैं एक मीडियन बना दे रहा हूँ, इस तरह से एडी हो गया ये। ठीक है, मान लेते हैं ये डी पे कट कर रहा है, कह रहा है ये भी प्रोपोर्शनल होगा एडी बाई एक और मीडियन है जिसका नाम है पीएम, तो पी और एम से एक मीडियन बना देंगे, बन गया मीडियन, इसका नाम यहाँ पे मैं एम रख दे रहा हूँ, और नीचे आ जाएगा पीएम। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, क्वेश्चन में बोला था ए बी और पी क्यू प्रोपोर्शनल में है, ए सी और पी आर प्रोपोर्शनल में है, मीडियन ए डी और पी एम प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, हमें दिखाना है ए बी सी पी क्यू आर के प्रोपोर्शनल में होगा, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल में होंगे। आप कह रहे होंगे कि सीधे सीधे क्यों नहीं प्रोपोर्शनल यूज करके हम लोग सिमिलर दिखा देते हैं, तो मैं बता रहा हूँ क्यों सिमिलर डायरेक्ट नहीं दिखाया जा सकता है। ठीक है, मैं अलग बना ले रहा हूँ पहले, ये देखिए ए बी सी था, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्यों डायरेक्ट इन्हें सिमिलर नहीं दिखाया जा सकता है। ये एबीसी था और एक पी क्यू आर था। ठीक, क्वेश्चन बोला था इसका रेशियो इसके साथ इक्वल है, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल है, तो दो एस हो गए, एक ये एस और एक ये एस। तीसरा एस या तीसरा एंगल कहां से लाएंगे जिससे आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर बोल पाए? नहीं ला पाएंगे ना, तो पहले हम लोग कुछ और चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो निकालेंगे, उसके बाद हम लोग सिमिलर दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे परफॉर्म। ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या है देखिएगा, ये जो एडी वाली लाइन है ना, मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा। ठीक है, मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा, इस तरह से नीचे लेके जाऊंगा। ये जो एडी है वो इसके इक्वल है, इसको मैं एम मान ले रहा हूँ, फिर मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, इस तरह से मैं ज्वाइन कर लूंगा, इस तरह से मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी नीचे लेके आऊंगा और इसको इससे ज्वाइन कर लूंगा। ठीक, इस तरह से मैंने नीचे लेके आया कि ये वाला बंदा यानी पी एम इक्वल है एम एन के, इसको मैं एन मान लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे एम नहीं मान सकते क्योंकि एम आ चुका है, हम लोग इसको क्यू मान ले रहे हैं, क्यू भी आ चुका है, टी मान ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है एडी बराबर डी टी, मतलब इस वाले साइड को इस वाले साइड के इक्वल बनाया है और पीएम को इक्वल बनाया है एम एन के, है ना। इस वाले साइड को इस वाले साइड के इक्वल बनाया है, इस वाले साइड को इस वाले साइड के इक्वल बनाया है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पता क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, इन दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, क्या बी डी डी सी के इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल होगा क्या, नहीं बताइए। अरे भाई, क्वेश्चन में बोला है एडी मीडियन है, एडी मीडियन है मतलब इस वाले लाइन को आधे आधे हिस्सों में काट देगा, जितना ये उतना ये, आधा आधा मतलब इक्वल पार्ट्स, है ना। इस पे मैं डबल टिक लगा दे रहा हूँ ताकि मालूम चले ये दोनों आपस में इक्वल है। इस पे ट्रिपल टिक लगा दे रहा हूँ जिससे मालूम चले ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, इसमें मैं 4 बार टिक लगा दे रहा हूँ, इस पे भी 4 बार। ठीक है, देखिएगा ये इसके इक्वल क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है पीएम मीडियन है मतलब इसको भी आधा आधा हिस्सों में काट देगा। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा ये ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट है। कैसे दिखाएंगे, ये साइड इसके इक्वल है तो एक साइड मिल गया, ये साइड इसके इक्वल है तो एक और साइड मिल गया, ये एंगल इसके इक्वल है तो एक एंगल मिल जाएगा। क्यों ये एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट से, तो साइड
साइड और एक एंगल, यानी साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDT, मतलब इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में AD जो है वो DT के इक्वल है, AD DT के इक्वल है, BD जो है वो DC के इक्वल है, BD जो है वो DC के इक्वल है, और एंगल D और एंगल ADB इक्वल है CDT के, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। नाम लिखने जा रहा हूं मैं भाई, एंगल ADB इक्वल है एंगल CDT के, रीजन वर्टिकली अपोजिट। ठीक, तो एक साइड मिल गया, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, तो भाई साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDT के। अब इतना पोर्शन नोट कर लीजिए, मैंने दिखा दिया ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। साथ में मैं ये भी कह सकता हूँ क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं, मैंने गलती से सिमिलर बोल दिया होगा। ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, मतलब ये वाला जो साइड है AB वो इक्वल होगा CT के, है ना? सही बात है नहीं? ये वाला जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो इसके इक्वल था, ये तो इसके इक्वल था, और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, तो बचे ये और ये आपस में इक्वल होंगे, है ना, CPCT से। तो मैं लिख पाऊंगा AB जो है वो इक्वल होगा CT के। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, AB CT के इक्वल है। ठीक है, तो इतना पार्ट नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो देखिए हमें क्या मिला था, हमें मिला था ट्रायंगल ABD ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDT के, और इससे हमें मिला था AB जो है वो CT के इक्वल है। ठीक है, जैसे मैंने प्रूफ किया कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, सेम मेथड से आप प्रूफ कर सकते हैं ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल है, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, सेम मेथड से। ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं सिमिलरली ट्रायंगल PQM is congruent to triangle RMN। जैसे मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, सेम तरीके से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब भाई ये बंदा इसका कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड इसके इक्वल होगा, यानी PQ इक्वल होगा RN के। मैं लिख पाऊंगा PQ इक्वल होगा RN के, है ना। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है दिखाना ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। हम लोगों का नेक्स्ट टास्क यही होगा। ओके, गॉट इट। लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल ACT एंड ट्रायंगल PRN, मतलब इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं वह भी आपको मालूम चल जाएगा। उससे पहले मैं इस रेशियो को वापस लिखूंगा। इस रेशियो को मैं लिख रहा हूं AB by PQ, AB by PQ is equal to AC by PR is equal to AD by PM। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि अभी हमने देखा AB जो है वो CT के इक्वल है, मतलब इस AB के जगह मैं CT लिख सकता हूँ, यहाँ पे CT में लिख सकता हूँ। ठीक है, PQ जो है वो RN के इक्वल था, PQ जो है वो RN के इक्वल था, मतलब इस PQ के जगह मैं RN लिख सकता हूँ। सही बात है। AD और PM है ना, मैं इसको लिख दे रहा हूँ 2AD 2PM। कोई दिक्कत ऐसे लिखने से? दोनों में 2 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोई इक्वेशन में फर्क डालेगा नहीं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अब अभी आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। CT बाई मैं RN लिख रहा हूँ इज इक्वल टू AC बाई PR लिख रहा हूँ। 2AD को मैं लिख सकता हूँ AD प्लस AD, 2PM को मैं लिख सकता हूँ PM प्लस PM, है ना। अब देखिए ध्यान से, हम लोगों ने माना था AD जो है वो DT के इक्वल है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं वापस लिखूंगा CT बाई CN सॉरी RN इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू AD प्लस इस वाले AD के जगह मैं लिख रहा हूं DT,
क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, डिवाइडेड बाई पीएम प्लस इस वाले पीएम की जगह मैं लिख रहा हूँ एमएन, क्योंकि पीएम और एमएन आपस में इक्वल है। इस पीएम की जगह मैं लिख रहा हूँ एमएन। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, सीटी बाई आर एन, सीटी बाई आर एन इजल टू एसी बाई पी आर, एसी बाई पी आर इजल टू एडी प्लस डी क्या देगा, एडी और डी को जोड़ेंगे तो क्या एटी नहीं आ जाएगा, बड़ा वाला लाइन बिल्कुल आ जाएगा। मैं इस एडी प्लस डी की जगह एटी लिख सकता हूँ। सिमिलरली पीएम प्लस एमएन की जगह पीएन लिख सकता हूँ, है ना। पीएम और एमएन को जोड़ेंगे तो पी और एन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, वही मैंने लिखा है। अब देखिए क्या मिला है हमें मिला सीटी बाई आर एन, मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ एक साइड मिल गया, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक हमें साइड मिल गया। एसी बाई पी आर, मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के रेशियो के इक्वल है, एक और साइड है। एटी बाई पी एन, एटी बाई पी एन मतलब ये बड़ा वाला जो साइड है इस बड़े वाले साइड के रेशियो में है, मतलब एक और साइड मिल गया। मैं कह सकता हूँ बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है जिसका नाम है एसीटी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल का नाम है पीआरएन। ठीक है, सही बात है। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आप ही सोचिए ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है ना। तो मैं कह सकता हूँ इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, है ना। तो अगर मैं इस वाले एंगल को x नाम दे दूं तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये सब चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है। बड़ा है प्रोसीजर, मैं मान रहा हूं, ठीक है। मैं इस पार्ट को मिटा दूंगा अभी, क्योंकि मैंने इतना पार्ट बस एक ही चीज प्रूफ करने के लिए किया है कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। इतना पार्ट में मिटा दूंगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने दिखाया क्या था, हम लोगों ने दिखाया था कि ट्रायंगल ACT सिमिलर है ट्रायंगल PRN के। सिमिलर है तो ये एंगल x होगा तो ये भी x एंगल होगा, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। अब आप ही सोचिए, हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके दिखा दिया ये एंगल इसके एंगल के इक्वल है। अगर मैं एक और कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लूं इस तरह से एक और कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लूं तो मैं प्रूफ कर पाऊंगा ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये एंगल अगर y होगा तो ये भी एंगल y हो जाएगा, है ना। बात समझ आ रही है। सेम प्रोसीजर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, फिर इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखा देंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिख सकते हैं, ठीक है, आप सिमिलरली लिख सकते हैं। तो हमें दो बातें मालूम चली, ACT और PRN को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का, सॉरी सिमिलर दिखाने का फायदा ये हुआ, एंगल DAC मतलब ये वाला एंगल ये इक्वल आ गया MPR के, एंगल MPR के। मैंने टोटल को x मान लिया था, मतलब दोनों एंगल को x मान लिया था, ठीक है। मैं सिमिलरली ये प्रूफ कर सकता हूँ, ट्रायंगल ABT इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। जैसे मैंने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाया, उसी तरह मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखा सकता हूँ। करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस लिखेंगे हम लोग। अगर ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख पाऊंगा एंगल BAD ये इक्वल होगा एंगल QPM के, है ना। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब मैं सारी चीजें मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। हमें मिला एंगल A जो है वो x प्लस y है, ये मिला कि नहीं मिला। आप ही सोचिए, ये इतना पार्ट x है, ये इतना पार्ट y है, तो पूरा एंगल तो x प्लस y होगा ना। ये x है, ये y है, तो पूरा एंगल x प्लस y होगा। तो मैंने वही लिखा, एंगल A जो है वो x प्लस y है। उसी तरह एंगल P जो होगा वो भी x प्लस y होगा, क्योंकि दोनों x और y है।
मैं कह सकता हूँ एंगल पी भी है एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ से मैं कह पाऊंगा कि एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल है, ऐसा मैं कह पाऊंगा। तो बस काम हो गया। और मैं इस बीच वाले लाइन को भी हटा दूंगा, ए भी मैं मिटा दे रहा हूँ, डी भी मैं मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें क्या मिला, एंगल ए बराबर एंगल पी मिला। तो मैंने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखा दिया। अब देखिए इस रेशियो को मैं वापस लिख रहा हूँ, इस वाले रेशियो को मैं वापस लिख रहा हूँ, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर, बस इतना ही लिख रहा हूँ, बाकी तीसरा वाला नहीं। मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है। तो दो साइड मिल गए जिनका रेशियो आपस में इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, एंगल ए बराबर एंगल पी है। तब से हम लोग यही प्रूफ कर रहे थे, इतने देर से यही प्रूफ कर रहे थे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। इतना काम करने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ा। हम लोगों को दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़े, वो भी दो बार, फिर 2 बार सिमिलर दिखाना पड़ा, फिर 2 एंगल इक्वल दिखाने पड़े, तब जाके ये सब कहीं यहाँ पाया, है ना। प्रोसेस लंबा है। तो मैं कह सकता हूँ भाई ऐसे एस क्राइटेरिया, 2 साइड और एक एंगल में इक्वल मिल गए, भाई ऐसे एस क्राइटेरिया, ट्रायंगल एबीसी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, काम खत्म, ठीक है। बड़ा था सोल्यूशन, एक बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार देखिए तब समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो रिवाइंड करके देखिए इसी क्वेश्चन को, तब समझ में आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। 15 है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग on the ground and at the same time a tower cast a shadow of 28 meter long. Find the height of the tower. अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है। तो यहाँ पे मैं एक पोल बना रहा हूँ जिसकी लेंथ 6 मीटर है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6 मीटर। कह रहा है एक शैडो फॉर्म कर रहा है 4 मीटर का ऑन द ग्राउंड, नीचे यहाँ पे एक शैडो फॉर्म हो रही है 4 मीटर की, 4 मीटर की शैडो फॉर्म हो रही है। कह रहा है उसी टाइम पर एक टावर है जो कि 28 मीटर लॉन्ग है। एक टावर बना लेते हैं, एक टावर बना लेते हैं, ठीक है। इस बंदे की हाइट है 28 मीटर, ठीक। और ये एक शैडो कास्ट कर रहा है, ये भी पता नहीं कितने का है। नहीं, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है एक टावर है जो कि 28 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने गलत लिखा था, हम लोगों ने क्या गलत लिखा था, हम लोगों ने लिख दिया था कि हाइट 28 है जबकि शैडो 28 का है, ठीक है। हम लोगों ने गलत लिखा था, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 28 मीटर, वो की है शैडो, ठीक। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर देंगे, एक ट्रायंगल मिल जाएगा। यहाँ पे भी ज्वाइन कर देंगे तो एक ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक। इसका नाम मैं लिख रहा हूँ ए, इसका नाम लिख रहा हूँ बी, इसका नाम लिख रहा हूँ सी, इसका नाम लिख रहा हूँ टी, इसका नाम लिख रहा हूँ क्यू, इसका नाम लिख रहा हूँ आर। अच्छा ये एंगल तो 90 होगा ना, शैडो और पोल के बीच में हमेशा एंगल 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा, टावर और शैडो के बीच में एंगल 90 होगा। अच्छा क्योंकि सेम टाइम की बात हो रही है ना, तो सन यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, ऐसे रोशनी दे रहा होगा, ये एंगल बनेगा। ये इस ए को सन मान लीजिए, इस पी को सन मान लीजिए, तो कह सकता हूँ ये जितना एंगल होगा, एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल होगा। इसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। जब भी सन शैडो कास्ट करता है एक ही टाइम पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का, तो उनके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब जो सन एंगल बनाएगा इस टावर और इस पोल और इस टावर के लिए, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, ये टावर है, पोल है और ये टावर है। टावर की हाइट निकालनी थी। मैं कह सकता हूं कि सन यहाँ पर है और इस केस में यहाँ पर है, और क्योंकि सेम टाइम की बात हो रही है तो एंगल नहीं बदलेगा ना, सन का सेम टाइम बोला है, एंगल नहीं बदलेगा। मैं पता क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाऊंगा। सिमिलर दिखाना आसान है, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इन दोनों ही ट्रायंगल में मैं कह सकता हूं एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल हैं, एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल हैं। अरे ये वाला एंगल इसके इक्वल था क्योंकि सन सेम टाइम पे शैडो कास्ट कर रहा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल था, तो बाय दो एंगल यानी बाय एंगल
बाई एंगल एंगल ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो गए तो हम लोग रेशियो लिखना जानते हैं, ठीक है। रेशियो कैसे लिखते हैं, इस वाले एंगल के सामने है BC, ऊपर हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई इस वाले एंगल के सामने है QR, नीचे आ जाएगा QR इक्वल टू, अब देखिए इस वाले एंगल के सामने है सॉरी पहले ऊपर जाके है ना, इस वाले एंगल के सामने है AC, ऊपर AC, फिर इस वाले एंगल Q के सामने है PR, नीचे PR। अब कौन सा साइड बच गया, साइड बच गया AB, AB डिवाइडेड बाई PQ, है ना। ये रेशियो आपको लिखना मैंने सिखाया था, मैं इस रेशियो और इस रेशियो का इस्तेमाल करूंगा, यानी BC बाई QR इक्वल टू AB बाई PQ। BC की वैल्यू पता है, मैं BC की वैल्यू 4 है तो 4 लिख दूंगा डिवाइडेड बाई QR की वैल्यू हमें पता है, QR की वैल्यू है 28 इक्वल टू AB की वैल्यू 6 है, PQ की वैल्यू निकालनी है तो यहां से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, PQ को 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4PQ हो जाएगा, 28 को 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 28 इंटू 6 हो जाएगा, 4 को नीचे भेज दीजिए तो PQ इक्वल टू 28 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, 4 7 28, PQ की वैल्यू आ जाएगी 42 मीटर, 42 मीटर का टावर है। तो सिंपली आपको डायग्राम बनाना था, दोनों को सिमिलर दिखा देना था। सिमिलर कैसे दिखाएंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, 90 वाला तो आप जानते हैं कैसे इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलर दिखाएंगे तो रेशियो मिलेगा, रेशियो से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे बीच वाले रेशियो को हटाकर, है ना। काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB by PQ is equal to AD by PM। ठीक है, तो पहले ABC और PQR बना लेंगे हम लोग, तब ना कुछ बोल पाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लिए हैं, नाम लिख देंगे ABC, ABC PQR। क्वेश्चन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन दी है, ट्रायंगल ABC जो है ना वो PQR के सिमिलर है। AD और PM मीडियंस हैं, तो एक मीडियन बना लेंगे AD और एक मीडियन बना लेंगे PM, ठीक है। यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे M आ जाएगा। मीडियन है तो ये जितना होगा ये उतना होगा, ये जितना होगा ये उतना होगा, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमें दिखाना है AB बाई PQ, मतलब AB मतलब ये वाला AB बाई PQ, AD बाई PM, यानी इस वाले साइड और इस वाले साइड के रेशियो के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग पता क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे वह ये जानते हैं हम लोग, इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे वही हमने सीखना है। अच्छा, ABC और PQR आपस में सिमिलर है, तो मैं कह सकता हूँ AB PQ का जो रेशियो होगा AB बाई PQ इक्वल होगा AC बाई PR वाले के, AC बाई PR वाले के इक्वल टू, नीचे BC है और यहाँ QR है, इक्वल टू BC बाई QR, ठीक है। साथ में ही एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, तो एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, तो यहाँ पे मैं टिक लगा दे रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इस वाले रेशियो और इस वाले रेशियो को साथ में लिख रहा हूँ, AB बाई PQ, इधर लिख रहा हूँ BC बाई QR, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले, क्योंकि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ ये जो बड़ी वाली लाइन है वो इस BD का दुगना है। कह सकता हूँ नहीं, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ BC जो है वो 2 टाइम्स ऑफ BD है। सिमिलरली यहाँ पे जो QR है वो 2 टाइम्स ऑफ QM है। दिख रहा है नहीं, ये लाइन मैंने कैसे लिखी है, BC यानी बड़ी वाली लाइन ये दुगनी है इस BD की, ये बड़ी वाली लाइन जो कि है QR ये डबल है QM का। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, AB बाई PQ ऐसे रहने दीजिए, AB बाई PQ इक्वल टू BC की जगह लिख देंगे 2BD, QR की जगह लिख देंगे 2QM, 2 से 2 कैंसिल, AB बाई PQ BD बाई QM, ठीक है। और एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल थे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल था,
हमने ये जो लाइन लिखी है ना, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। हम लोगों ने क्या लिखा, ए बी बाई पी क्यू, मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है बी डी बाई क्यू एम के, यानी इस साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ। ए बी बाई पी क्यू मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, बी डी बाई क्यू एम मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, ये इक्वल है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें दो साइड का रेशियो इक्वल मिल गया, एक साइड, एक एंगल भी इक्वल मिल गया, एंगल बी और एंगल क्यू, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल मिल गया। तो बाई एस एस मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं, ट्रायंगल ए बी डी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के, है ना। ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, सही बात है। सिमिलर है तो रेशियो लिख सकते हैं हम लोग। कैसे रेशियो लिखेंगे, देखिएगा, ए बी बाई पी क्यू तो था ही, ए बी बाई पी क्यू तो था ही, इक्वल हो जाएगा। इस बी के सामने कौन सा साइड है, एडी, ऊपर लिखूंगा एडी। इस क्यू के सामने कौन सा साइड है, पीएम, नीचे पीएम आ जाएगा, इक्वल टू, बच कौन सा गया, ये बीडी बच गया, तो ऊपर बीडी, नीचे इधर क्यू1 बच गया, यहाँ पे क्यू1। हमें बस इतने की जरूरत है, इसे मैं वापस लिख दूंगा, ए बी बाई पी क्यू एडी बाई पीएम, हेंस प्रूफ्ड, आ गया प्रूफ। तो आज हम लोगों ने टोटल 16 क्वेश्चन कर लिए। वीडियो लंबा था, बहुत लंबा था। जो लोग अभी तक टिके हैं वो अच्छा नंबर पाएंगे बोर्ड में, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि उनमें परसिवेरेंस परसिस्टेंस दोनों है। ठीक है, अगर कोई आपका डाउट फिर भी रह जाता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।